अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 की। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड मॉडुलस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मॉडुलस होता क्या है। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स जमा आयोटा वाई है ना, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। मॉडुलस के लिए ना हम दोनों साइड्स पे बार लगा देंगे कि ये दूसरी ये जी ये दो बार्स ये हमें डिनोट करेंगी मॉडुलस को। अब जी मॉडुलस इज इक्वल टू हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इसकी डिफाइन है मॉडुलस की। अब हमारे पास सवाल नंबर 1 है, इनका मॉडुलस फाउंड करना है 4 जमा 3 अयोटा। सॉल्यूशन सवाल वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस 4 जमा 3 अयोटा, दोनों साइड में हमारी बार आ गई, ठीक है। अब इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर, 4 4 16 जमा 3 3 9, 16 जमा 9 25, 25 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। सवाल नंबर 2 है हमारे पास -5 -4 अयोटा। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसे। अब इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है हमने, दोनों साइड से बाहर आ जाएगी -5 -4 अयोटा, ठीक है। अब -5 का स्क्वायर जमा -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस जमा 25 जमा 4 4 16, 25 जमा 16 क्या आएगा 41 का स्क्वायर रूट। सवाल नंबर 1 5, सवाल नंबर 2 स्क्वायर रूट 41। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, डेफिनेशन ना समझ आई हो या दोनों सवालात में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का 3/5 -4/5 अयोटा। सोल्यूशन सवाल वैसे का वैसा। अब इसका मॉडुलस दोनों साइड से बाहर आ जाएंगी। अब पहले 3/5 का स्क्वायर जमा फिर -4/5 का स्क्वायर। अब इस 3 3 9 5 5 25 जमा 4, ये माइनस जो है माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ठीक है। 4 4 16/5 5 25। अब दरमियान में प्लस की साइन है, इस वजह से हम जो है इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 25 और 25 का एलसीएम हमारे पास 25 ही आ जाएगा। 25 को जब 9/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। कैसे 25 मल्टीप्लाई 9/25, 25 से 25 कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा 9 जमा ऐसे ही हमारे पास 16 बचेगा बाकी जो है, ठीक है। 25 से 25 कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 16। 9 जमा 16 25/25, 25 से 25 कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा 1, ठीक है। 1/1 हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब 1 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। सवाल नंबर 4 है -√2 -√3 अयोटा। कभी भी सवाल को मुश्किल देख के आपने घबराना नहीं है। उसका ये होता है कि समटाइम्स सवाल आपको बहुत टफ लगता है, मगर उसका सोल्यूशन जो होता है बिल्कुल ही कम और बिल्कुल आसान होता है। कभी भी सवाल को आपने देख के नहीं घबराना। सोल्यूशन -√2 -√3 अयोटा। अब ये इसका मॉडुलस आ गया, दोनों साइड से बाहर आ गई। अब -2 स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर जमा -√3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। सॉरी ये वाला माइनस जो है ना ये बाहर आएगा, ठीक है। अब माइनस की वैल्यू वो जमा हो जाएगी, जमा 2 जमा ये माइनस भी जमा का हो जाएगा जमा 3। अब आंसर 2 जमा 3 5। देखें कितना आसान जो है इसका मेथड है, और सवाल उन्होंने कितना घुमा फिरा के टफ करके दिया हुआ है। सवालात ऐसे ही होते हैं, समटाइम आपको जो है ना वो घुमा देते हैं, मगर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सवाल को देखना है और फिर उसी तरीके से आपने जो है ना वो स्टेप करने हैं और आपका आसान से आसान तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसके चारों पार्ट। अगर इनमें कोई किसी तरह की आपको कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारे पास z1 इज इक्वल टू 2 जमा 7 अयोटा, z2 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। z1 और z2 के हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास पहला सवाल है z1 जमा z2 4 के ऊपर बार इज इक्वल टू z1 के ऊपर बार जमा z2 के ऊपर बार। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, z1 जमा z2 होल के ऊपर बार। सबसे पहले हम जो है ना वो z1 प्लस z2 को फाइंड आउट कर लेंगे। z1 हमारे पास 2 जमा 7 अयोटा जमा
Z2 हमारे पास 4 माइनस 3 अयोटा, 2 जमा 7 अयोटा जमा 4 जमा माइनस माइनस 3 अयोटा। हमने जमा को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 2 और 4 6 जमा 7 अयोटा माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास क्या बच गया, जमा 4 अयोटा। Z1 जमा Z2 इज इक्वल टू 6 जमा 4 अयोटा। अब हम इसके ऊपर करेंगे बार, ये वाली जो हमारे पास आंसर दिख रहा है ना। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब 6 जमा 4 योटा था, 6 माइनस 4 योटा हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, Z1 के ऊपर बार जमा Z2 के ऊपर बार। सबसे पहले हम Z1 कैलकुलेट करेंगे। Z1 इज इक्वल 2 जमा 7 अयोटा, Z1 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। ऐसे हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3 अयोटा, तो Z2 इज इक्वल 4 माइनस 3 अयोटा। Z2 के ऊपर जो बार है वो हो जाएगी 4 जमा 3 अयोटा। अब हम इनको जमा कर लेंगे, Z1 जमा Z2, Z1 बार क्या ये था 2 माइनस 7 अयोटा जमा Z2 क्या है 4 जमा 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, जमा को जो है ना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 7 अयोटा जमा 4 जमा 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 3 अयोटा। अब वही आया 2 जमा 4 6 माइनस 7 अयोटा जमा 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा, 6 माइनस 4 अयोटा, 6 माइनस 4 अयोटा। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल के ऊपर बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 के ऊपर बार। हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Z1 और Z2 की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। सो सबसे पहले सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 Z2 होल के ऊपर बार। सबसे पहले हम Z1 मल्टीप्लाई Z2 फाइंड आउट कर लेंगे। 2 जमा 7 अयोटा Z1, 4 माइनस 3 अयोटा Z2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जमा 7 अयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4 माइनस 3 अयोटा जमा 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 3 अयोटा, 4 2 8 माइनस 3 2 6 अयोटा जमा 7 4 28 अयोटा माइनस जमा माइनस 7 3 21 अयोटा स्क्वायर, 8 माइनस 6 अयोटा जमा 28 अयोटा। अब जमा 28 में से माइनस 6 गए तो हमारे पास बाकी बचे जमा 22 अयोटा माइनस 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या जी, माइनस 1। 8 जमा 22 अयोटा माइनस माइनस जमा 21, 8 जमा 21 29 जमा 22 अयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब हमने इसका जो है ना इन्वर्स करना है, मतलब कि इसके ऊपर ये बार है, इसका मतलब हमने इन्वर्स 29 माइनस 22 अयोटा जमा 22 था माइनस 22 अयोटा हो जाएगा। हमारे पास राइट हैंड साइड है, Z1 के ऊपर बार मल्टीप्लाई Z2 के ऊपर बार, ये हमारे पास दोनों के ऊपर एक ही बार थी और ये हमारे पास अलग अलग है, इसलिए हमारे पास Z1 जो है वो 2 जमा 7 अयोटा, इसके ऊपर बार जो है वो 2 माइनस 7 अयोटा हो जाएगी। Z2 हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा, जब इसके ऊपर बार आएगी तो जाएगा 4 जमा 3 अयोटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 माइनस 7 अयोटा 4 जमा 3 अयोटा। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 इंटू 4 जमा 3 अयोटा, फिर माइनस 7 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 2 8 जमा 3 2 6 अयोटा जमा माइनस माइनस 7 4 28 अयोटा जमा माइनस माइनस 7 3 21 अयोटा स्क्वायर, 8 जमा 6 और माइनस 28 माइनस के 22 अयोटा माइनस 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या जी, माइनस 1। ये हिंट आपने लाजमी देनी है, जहां पे भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे आपने हिंट लाजमी देना है, इधर भी हिंट लाजमी देना है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब माइनस 21 मल्टीप्लाई -1 जमा 21 और 8 29 माइनस 22 अयोटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 29 माइनस 22 अयोटा, और राइट हैंड साइड 29 माइनस 22 अयोटा। सो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, Z1 बटा Z2 होल का जो है वो होल के ऊपर बार इज इक्वल टू Z1 के ऊपर बार बटा Z2 के ऊपर बार। सबसे पहले हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने वेरीफाई करना है कि Z1 और Z2 की वैल्यूज गिवन है, और इस सवाल को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 बटा Z2 के ऊपर बार, ठीक है।
इज इक्वल टू 2 जमा 7 योटा बड़ा 4 माइनस 3 योटा। ये Z1 और Z2 की वैल्यू है। सबसे पहले हम Z1 और Z2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 2 जमा 7 योटा बड़ा 4 माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई 4 जमा 3 योटा बड़ा 4 जमा 3 योटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे, नीचे वाली वैल्यूज आपस में। 2 जमा 7 योटा इंटू 4 जमा 3 योटा तकसीम 4 का स्क्वायर जमा माइनस 3 योटा का स्क्वायर। पहले 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर जमा 7 योटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 4 16 जमा माइनस 3 3 9 योटा का स्क्वायर। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 जमा 3 2 6 योटा जमा 7 4 28 योटा जमा 7 21 योटा का स्क्वायर तकसीम 16 माइनस 9 योटा स्क्वायर। अब हम योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और हिडन हैंड देंगे। योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 8 जमा 6 योटा जमा 28 28 और 6 34 जमा 34 योटा जमा 21 इंटू -1 16 माइनस 9 इंटू -1 8 जमा 34 जमा माइनस 21 16 माइनस जमा 9। अब जमा 8 और -21 ये हमारे पास बचा माइनस का 13 जमा 34 योटा बटा 25। अब ये 25 दोनों वैल्यूज के हम सेपरेट लिख लेंगे, -13 बटा 25 जमा 34 बटा 25 योटा। अब जबकि हमारे पास ये है Z1 बटा Z2, हमारे पास सवाल है जी Z1 बटा Z2 के ऊपर बार, मतलब कि अब हम इसके ऊपर बार लेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये पहले वाली वैल्यू तो वैसे की वैसे रहेगी ना, ये वाली इधर भी माइनस था इधर भी माइनस का माइनस सही रहेगा, लेकिन ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना इसका साइन हमारे पास चेंज होगा। ये जमा की थी हमारे पास हो गई माइनस की। अब हमारे पास क्या आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का -13 बटा 25 -34 बटा 25 अयोटा। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है जी Z1 बटा Z2 इनका बार, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास Z1 क्या है, 2 जमा 7 योटा, Z2 क्या है 4 माइनस 3 योटा। अब दोनों के ऊपर बार है तो 2 जमा 7 योटा तो 2 माइनस 7 योटा, 4 माइनस 3 योटा तो 4 जमा 3 योटा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई और तकसीम कर देंगे 4 माइनस 3 योटा के साथ। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई जाएंगी। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो है वो सेम मेथड जैसे हमने ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, सेम इसी तरीके से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -13 बटे 25 -34 बटे 25 अयोटा। अब राइट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर किसी तरह की इस बार में कोई कंफ्यूजन हो आप मैसेज करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।